जमशेद साहब, इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा हो गई है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में, इवन केपीके में भी कोई बड़े लेवल का एहतजाज नहीं हुआ। मुल्तान में, जनूबी पंजाब में तो बिल्कुल कहीं एक बंदा भी नहीं निकला। मतलब ये मुल्तान जनूबी पंजाब का हेडक्वार्टर है, डीजी खान है, भावलपुर है। किसी जगह कोई वर्कर, कोई कारकुन, कोई ओहदेदार, कोई लीडरशिप बाहर नहीं निकली, किसी ने एहतजाज नहीं किया। दूसरी तरफ अगर हम देखें, बिल्कुल उसी तरह जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई थी, तो पीटीआई के लोगों ने मिठाइयाँ भी तक़सीम की, आतिशबाज़ी भी की। इसी तरह मुस्लिम लीग के लोगों ने, ख़ास तौर पर मुल्तान में मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर ने बड़ी आतिशबाज़ी की, बड़ी मिठाइयाँ तक़सीम की, बड़े लोगों ने जश्न मनाया। खानेवाल में, भावलपुर में, डेरा गाज़ी खान में, हर जगह छोटी-मोटी तकरीब हुई है। तो क्या समझ रहे हैं, किधर मतलब है वर्कर, किधर है पीटीआई का? देखिए, पीटीआई का वर्कर एक वो है जो आप समझते हैं कि अवामी एहतजाज के ज़रिए नज़र आना चाहिए था, रद्द-ए-अमल उसका देना चाहिए था। आप उसको कह रहे बिल्कुल हैं कि वो ऐसे रद्द अवाम सियासी जद्दोजहद इसी को कहते वो हैं। रद्द-ए-अमल नज़र नहीं। एक वो है जो इस फैसले को अपने सियासी नुक्ता नज़र से देख रहा है। पीटीआई के कुछ लोगों ने इसे फैसले को बुरा समझा है और वो खुल के सोशल मीडिया पर जहाँ बैठे बात कर रहे हैं, अब उस पे रिएक्शन आपको नज़र भी आ रहा है कि वो अपना एहतजाज अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स या उस पर रिएक्शंस के ज़रिए, एंगेजमेंट्स के ज़रिए दे रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं पीटीआई के जिन्होंने वाक़ई इस सज़ा से अफ़सोस हुआ है कि इमरान खान साहब को ये सज़ा नहीं होनी चाहिए थी और उन पे ये जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि वो उन पे ये इल्ज़ाम लगना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लगा है तो बुरा है और प्रूफ हुआ है तो भी बुरा हुआ है। देखिए, ये देखिए तो ओपन एंड ख़ास शट केस है, बड़ा नहीं, क्लियर ये केस है। मैं इसी पे हाँ, बात कर रहा हूँ ना हाँ। कि क्यों वो बात ये कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो केस है, आपको पता है नैब के ज़्यादातर केसेस डॉक्यूमेंटेड होते हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे चलते होते हैं और वो आम क्रिमिनल केसेस की तरीके से नहीं चल रहे होते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं और प्रूफ्स हैं, उसने ये साबित किया है अदालती फैसले ने कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उसकी वजह से ये सज़ा, जिसे कहते हैं ना ओपन एंड शट केस आप बात कर रहे हैं। ओपन एंड शट केस इसलिए है कि वो प्रूफ इतने स्ट्रॉन्ग हैं जिसके तहत उनको रिलीफ मिलना, ये शक का फ़ायदा देना मुमकिन नहीं था। उनके वकील भी ये नहीं ले सके और अदालत ने भी उन शवाहिद को इतना सॉलिड शवाहिद की बुनियाद पे उनको सज़ा सुना दी। अच्छा तो देखिए, एक चीज़ ये आप। बात पीटीआई के कुछ लोगों को भी समझ आ गई है अच्छा चलें, और एक और चीज़ें आ बात गई आपने हैं। सोशल मीडिया की ना, हाँ, मैं भी सोशल मीडिया को कल परसों देख रहा हूँ, कल से जब सज़ा हुई है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आरा हैं, जैसे आपने बात की। पीटीआई के अपने लोग भी इस बात को बुरा भी महसूस कर रहे हैं कि मलिक रियाज़, जिसको इमरान खान माज़ी में बुरा कहता रहा, उससे गिफ्ट लेने की भी क्या ज़रूरत थी? एक अगर उन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनानी थी, एक और मज़हब कार्ड भी खेला जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये सीरत नबी के हवाले से जो है हाँ, उसकी दीनी तालीम दी सज़ा जा रही मिली थी है जो और चीज़ें कर ये रही है, थी वो ये है। थी। उस पर भी पीटीआई के अपने लोगों ने लिखा कि अगर इमरान खान साहब ने ये इतना अच्छा इक़दाम करना था तो बनी गाला में बना लेते या किसी और जगह बनाते, ताकि इस पे और भी बताऊँ आपको जो मैं इसी पे बिल्कुल इमरान खान ने जब ये यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, जब ये यूनिवर्सिटी बनाई, जब ये ट्रस्ट बनाया, उस वक़्त वो वज़ीर-ए-आज़म थे। एक वज़ीर-ए-आज़म किसी उस से वक़्त गिफ्ट कैसे ले कहीं सकता है? हाँ, नहीं, ठीक नहीं, बात ये है। अगला बात है कि एक वज़ीर-ए-आज़म होते हुए क्या उनकी हुकूमत है, वो वो हुकूमत से क्या ले ले, हुकूमत वफ़ाक़ी को कह दे। हुकूमत एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती हाँ, थी और ठीक चीज़ें बात नहीं है। हो सकती थी। बिल्कुल ठीक तो बात है। ये इसलिए ये खुद ये कर रहा है कि इसका मतलब ये था कि बहरहाल उसमें ये बेनिफिशियरी थे, सज़ा हो गई, लेकिन अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, हाँ, जो सियासी वर्कर्स हैं, उनकी जद्दोजहद तो सड़कों पे होती है। जी, ठीक है, लेकिन इस बार हमने देखा कि इमरान खान को बड़ी सज़ा मिली। जी। आप देखें 9 मई को, अगर हम देखें 8 मई को, 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया तो बहुत बड़ा रिएक्शन आया। हुँ, ठीक है, इवन मतलब है आर्मी की तनसीबात पे हमले हुए और मतलब है बहुत किस्म का, वो मेरे ख्याल में प्लान था। वो जो ज़मान पार्क बैठ के वर्कर्स को प्लानिंग कर रहे थे या ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इस बार ये भी शायद एक गैप है कि खान साहब खुद तो जेल थे, पीछे क़यादत ने लोगों को मोटिवेट नहीं किया। अच्छा, जो वर्कर्स हैं वो आपकी बात दुरुस्त है, घर में बैठ के अफ़सुर्दा भी हैं, अफ़सोस भी कर रहे हैं, हमदर्दी का इज़हार भी कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आया। मतलब जनूबी पंजाब में तो किसी शहर में कोई 10 बंदे, 2 बंदे, 4 बंदे कहीं नहीं निकले। इवन यहाँ की जो लोकल क़यादत है, मतलब एमएन एमपीएज़ हैं, पार्टी के ओहदेदार हैं, बस इसको चले वो भी कहीं वो हाँ, अलामती एक एहतजाज ही कर लेते, जी। लेकिन कहीं आपको नज़र नहीं आया। हुँ। जबकि दूसरी तरफ जश्न और मिठाइयाँ, जिस तरह मैंने बात की, मुल्तान में मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर ने बड़ा एक मतलब है देखिए जश्न का एहतमाम किया। इस तरह खानेवाल में राना सलीम साहब ने किया, भावलपुर में मुस्लिम लीग की क़यादत ने किया, डीजी खान में हुआ। मतलब है वर्कर्स की जो जद्दोजहद है पीटीआई के वर्कर्स की, या तो मुझे लगता है पीटीआई का वर्कर मायूस हो गया है।
रोजाना के एहतजाज कर आज इस्लामाबाद आ जाओ, थक आज गया, आ जाओ, आज मायूस जाओ। नहीं, वो थक गया है वही और ना। किसी से नहीं है। दूसरी बात ये है कि वज़न भी तो होना चाहिए ना। देखिए बात ये है कि जब पहले सिर्फ गिरफ्तार हुए थे तो इतना बड़ा एहतजाज हुआ था। अब उनको सज़ा सुना दी गई और उस पर एहतजाज ना होना, मतलब ये उस सिनेरियो को ज़ाहिर कर रहा है जिसके तहत लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे कि एक तो ये सज़ा हो रही है कहीं ऐसा तो और नहीं हुआ, दूसरी नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जो पीटीआई के खास जो इमरान खान का जो सोशल मीडिया है, जो सियासी वर्कर रही हैं, उन्होंने मरा दिया हो। जैसे पहले कहते थे कि खान हमारी रेड लाइन है, फिर रियासत को, कानून को धमकियां देते थे। अब खान को सजा हो गई, कहीं से कोई नहीं बोला। वही जो 2-4 यूट्यूबर बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, उनके अलावा कोई बंदा नहीं बोला। जी, तो बहरहाल ये एक कोर्ट के ज़रिए जो सज़ा सुनाई गई है, सुनी है उन्होंने, और उसमें ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बुनियाद पे जो सज़ा हुई है, इस पर जो फौरी रिलीफ है, जो गैर जानिबदारा कानूनी माहिर है, वो ये कह रहे हैं कि फौरी रिलीफ की तवक्को नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती, क्योंकि इतने आम तौर पे नैब के इस तरह के केसेस में रिलीफ मिलता नहीं है, और क्योंकि केस ही इतना स्ट्रांग होता है तो जिसकी बुनियाद पे वो चीज़ें होती हैं। सो देखते हैं कि इसके जमशेद साहब, ऊपर मेरे वो आखिरी चीज़ें बात कर कैसे। रहे हैं सर, मैं इजाज़त से एक बात करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस ये है हाँ, कि मेजॉरिटी जो वज़ीर आज़म है ना, उनको कोई न कोई सज़ा होती है, और जब भी वज़ीर आज़म को सज़ा होती है, कोई न कोई तबका मिठाई बाँट रहा होता है, कोई न कोई तबका खुशियाँ जश्न मना रहा होता है। तो मेरे ख्याल में हमारी सियासी क़यादत को भी कोई है समझदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और जिस तरह ये केस ख़ास तौर पे नज़र आया, ये तो बिल्कुल ऐसा केस है जो सियासतदानों के ऊपर एक बड़ा धब्बा है, दाग है। जिस तरह आपने बात की कि वज़ीर आज़म था, वो हुकूमत को कह के भी तो ये यूनिवर्सिटी बना सकता था। किसी प्रॉपर्टी टाइकून से इतना फ़ायदा लेने का, इतना बेनिफिट लेने का क्या क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा फ़ायदा देकर बहुत थोड़ा थोड़ा बेनिफिट फ़ायदा। भी लेने की क्या ज़रूरत थी, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं, अब वो मुलज़िम से वो मुजरिम हो गए हैं, अब वो हवालाती से कैदी हो गए कैदी हो हैं। गए। और अहम बात ये है कि इन सारी बातों में जो एक लोगों की उम्मीद होती है ना कि किसी भी लीडर की पर वो इल्ज़ाम देखना नहीं चाहते। अब भी जो लोग हैं, बहरहाल माज़रत के साथ, ठीक बात है। लोग ना इस सज़ा को सज़ा के मेरिट पे नहीं देख रहे कि एविडेंसेस कैसे थे। वो हकीकत क्या है? पीटीआई के लोग आज भी मोहब्बत ये में लोग आज भी वो समझते कह रहे हैं हैं अदालत नहीं जी, में। हुकूमत ने अदलिया ने उनको ये सज़ा सुना दी एक दिन मतलब पहले। ये आप कहते हैं तो कि ये कोई सियासी केस नहीं था, ये एक जेन्युइन केस था। ये एक सियासी केस के ऊपर उसको सज़ा नहीं हुई। एक जेन्युइन, ओरिजिनल और सबूतों के बिल्कुल, ये साथ एग्ज़ैक्टली अदालत यही ने हुआ। सज़ा सुनाई है।